प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वपन वासवदत्तम नाटक का प्रथम अंक का अध्ययन आगे कराऊंगा, क्योंकि इसका अध्ययन का प्रारंभ हम करा चुके हैं। श्लोक नंबर 3 तक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसकी कथा वस्तु आपको पहले समझा चुका हूँ और इसकी कथा वस्तु से पूर्व की कथा वो समझा दी। इसके लघुत्रात्मक प्रश्न आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आज श्लोक नंबर 3 से आगे की जो विषय वस्तु वो पढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 3 तक आप पढ़ चुके हैं कि वत्स देश के राजा उदयन का प्रधान अमात्य योगेंद्रन अपनी योजना के अनुसार महारानी वासवदत्ता को साथ लेकर वन में चला जाता है। यहाँ योगेंद्रन ने तपस्वी वेश धारण किया हुआ है और महारानी वासवदत्ता ने अवंतिका स्त्री का वेश धारण किया हुआ है। वन में जब वो जा रहे हैं तो एक तो वन में चलने की परेशानी थी, दूसरा वहाँ मगध देश की राजकुमारी पद्मावती वहाँ पर आश्रम में स्थित अपनी माताश्री से मिलने आई है और उसके आगे पीछे चलने वाले जो सैनिक हैं और अनुचर हैं वो आश्रम में स्थित साधु संतों को हटा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्सरत आर्या उत्सरत, अरे आप लोग हटें हटें। ये सुनकर के योगेंद्रन को अच्छा नहीं लगता है और वासवदत्ता को बहुत अपमान महसूस होता है। योगेंद्रन कान लगाकर कहता है कि अरे यहाँ कौन है जो वन में भी हटा रहा है। और श्लोक नंबर 3 जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, श्लोक नंबर 3 योगेंद्रन ने बोलता है कि धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य वस्ते तुष्टस्य वन्य फलै, कि यहाँ जो आश्रम में ये आश्रमवासी बड़े धैर्यपूर्वक, धीरज से धैर्यपूर्वक आश्रम में स्थित रहते हैं जो, और वन के कंदमूल फलों को खाकर जो गुजारा करते हैं, ऐसे आश्रम में स्थित रहने वाले और जो मान अर्हस्य मान के योग्य जनस्य मन इन लोगों के वलकल वते जो वलकल वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे इन लोगों को कौन है जो हटहटो के त्रासे समुत्पाद्य भय पैदा करा रहा है, डरा रहा है। कौन है जो परेशान कर रहा है इन लोगों को? कौन है जो कि उत्सुकतो विनियात अपेत पुरुषो, जो उत्सुक अदृढ़तापूर्वक अविनय के आचरण कर रहा है और अपने चंचल भाग्य पर इतना घमंड कर रहा है। कौन है? अरे कोयम भो, कौन है जो कि शांत तपोवन को शांत बना रहा है। ये योगेंद्र ने तीसरा श्लोक बोलता है। उसी समय वासवदत्ता कहती है कि है यार ये कौन है जो हटा रहा है। योगेंद्र भक्ति जो अपने आप को धर्म से हटा रहा है, वो कहती न कि हमें ये नहीं करना था, लेकिन क्या हमें भी हटाएंगे? वासवदत्ता कहती क्या हमको भी हटाएंगे क्या? तो योगेंद्रन कहता है कि है महारानी, ऐसे अनजाने में तो किसी का भी अपमान हो जाता है। उनको ये पता है थोड़ा ही हम वत्स देश की तुम महारानी हो, और फिर आप थोड़ा धैर्य रखें, परेशान नहीं हो, क्योंकि अब परेशानी है लेकिन इस परेशानी के बाद फिर सुख भी है। और फिर आप तो ये जो सामने पद्मावती जैसे सुख भोग रही है वैसे सुख पहले आप देख चुके हैं। तो श्लोक नंबर 4 जो आज अभी पढ़ाना चालू करें, श्लोक नंबर 4 ये आचार्य योगेंद्रन वासवदत्ता को धैर्य बंधाते हुए कह रहे हैं कि महारानी आप क्योंकि वो कहती कि मुझे यहाँ वन में चलने से इतनी परेशानी नहीं है जितनी इसकी हटो हटो की आवाज़ सुनकर परेशानी हो रही है। तब योगेंद्रन कहते हैं कि महारानी आप ज़्यादा दुखी नहीं हो, चिंतित नहीं हो, धैर्य रखें, क्योंकि इस परेशानी के बाद सुख भी निश्चित है। तो वो कहता है महारानी भुक्त उज्जित, भुक्त माने भोग कर, आप तो ये सुख भोग कर उज्जित छोड़ चुकी हैं। ऐस विषय अत्र आप न अत्र चिंता कार्य, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कुत्ते मन क्योंकि। अब श्लोक 4 योगेंद्रन वासवदत्ता को समझाते हुए धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, देखो पूर्वम त्वयापि अभिगतम गतम एवासीत श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। पूर्वम त्वयापि अभिमतम गतम एवासीत, हे महारानी पूर्वम पहले, त्वया अपि अभिमतम गतम एवासीत, तुम्हारे द्वारा भी अभिमतम इच्छानुसार इसी तरह राजसी ठाट बाट से सम्मान के पात्र बनते हुए गतम में चला करती थी। जब आप महारानी थी तब आप भी ऐसे चलती थी। और श्लाघ्यम गमिष्यति, प्रशंसा की पात्र बनती हुई, उसी तरह सम्मान की पात्र बनती हुई गमिष्यसि, फिर चलोगी, फिर उसी तरह चलोगी। कब? पुनर्विजयेन भर्तु, फिर पति के स्वामी के, आपके स्वामी के, हमारे महाराज के विजय होने पर, भर्तु आपके स्वामी के, जब हमारा स्वामी
फिर विजय प्राप्त कर लेगा महाराज, फिर तुम वैसे ही महारानी बनोगी, फिर इसी तरह राशि ठाट बाट से चला करोगी। इसलिए आप चिंता नहीं करें, क्योंकि काल क्रमेण जगते परिवर्तमाना है महारानी। ये संसार जगते माने संसार काल के क्रम से, समय के क्रम से, परिवर्तमान मान घूमता रहता है, चलता रहता है। यहाँ जीवन में सुख और दुख का क्रम समय के अनुसार आता रहता है। इसलिए धैर्य रखें, घबराएं नहीं, क्योंकि चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। मनुष्य के भाग्य की जो रेखा होती है वो चक्रार पंक्ति रिव, चक्र होता है पहिया, रथ का पहिया, और उसकी पंक्ति आरा। तो चक्रार पंक्ति इव, रथ के पहिए के आरे के समान, रथ के पहिए के आरों के समान गच्छति भाग्य पंक्ति, चलती है मनुष्य के भाग्य की रेखा है महारानी। मनुष्य के भाग्य की रेखा रथ के पहिए के आरों के समान ऊपर और क्रम नीचे क्रम से चलती रहती। आज सुख है, कल दुख आएगा, फिर दुख है तो फिर सुख आएगा। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। धूप है फिर छाँव है, रात है फिर दिन है। इसलिए इन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी के बाद सुख का आना निश्चित होता है। जैसे रथ का पहिया ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं। अब हम परेशानी उठा रहे हैं दुख में, तो सुख निश्चित आएंगे। इसलिए आप धैर्य रखें, घबराएं नहीं। वो सैनिक उधर बोल ही रहे कि उत्सर तारे, हटो हटो आर्य हटो। उसी समय कंचुकी उपस्थित होता है, कंचुकी आता है। वो कंचुकी, ये छोटा लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है, कंचुकी किसे कहते हैं? तो कंचुकी आपको केवल इतना लिखा, कंचुकी अंत्यपुर का सेवक। कंचुकी होता है अंत्यपुर का सेवक। जो उसकी विशेषताएं होती हैं, या तो वृद्ध होता है, या वो छोटे कद का होता है, या नपुंसक होता है, लेकिन बुद्धिमान होता है, तीव्र बुद्धि होता है, समझदार होता है, धैर्यवान होता है, संयमी होता है। तो ये कंचुकी पद्मावती का कंचुकी था। वहाँ कंचुकी आता है, वो कहता है संवसक न खलु उत्सारणकारिया। अरे संवसक न खुल ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। क्यों उत्सारणकारी क्यों उठा रहे हो? इन हटा किस लिए हो? इन साधु सन्यासियों को हटाओ मत, क्यों परेशान कर रहे हो? देखो अब ये श्लोक नंबर 5 जो कंचुकी बोलता है, श्लोक नंबर 5 कंचुकी कहता है श्लोक नंबर 5 ये परिहर्तु भवान, श्लोक नंबर 5 कंचुकी बोलता है परिहर्तु भवान नृपवादम। है संभसक परिहर्तु भवान, आप रुकें नृप अपवादम, राजा की निंदा से। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि राजा की आलोचना हो, तो राजा की निंदा होती हो। यदि आप परेशानी करेंगे इनको साधु सन्यासियों को, राजा की इससे बुराई होगी, आलोचना होगी। तो आप रुकें, राजा की निंदा के कार्यों से रुकें। न परुषम आश्रम वासीसु प्रयोज्यम, आपको आश्रम वासियों के प्रति ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न परुषम, कठोर, आश्रम वासियों के प्रति प्रयोज्यम, प्रयोग करने चाहिए ऐसे शब्द कि हटो हटो। क्योंकि नगर परिभवान, नगर के अपमानों को, ये नगर के परेशानियों को छोड़ के विमुक्तों छोड़ कर कहते मन ये वनम अभिगम्य, वन में आकर के वसंती रहते हैं मनस्वी। ये मननशील व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति नगर की परेशानी को छोड़ करते हैं वन में आए, और यहाँ वन में भी आप लोग इनको हटा रहे हो, तो ये ठीक नहीं। इसलिए आप ऐसा कार्य नहीं करें जिससे राजा की निंदा होती हो। आप इनके प्रति कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करें, और ये साधु सन्यासी नगर के अपमानों को छोड़कर यहाँ आए, इसलिए इनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करें। दोनों ठीक है, निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं। योगेंद्र सोचता है कि अरे ये तो हंत से विज्ञानम अस्य दर्शनम, अरे इसके दर्शन तो बड़े अच्छे हैं, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसने बहुत अच्छी बात कही। वत्स है वत्स उपसर पावतावत, इसके पास चलते हैं। वासुदेव कहता है चलो है पुत्र, इसके पास अपन चलते हैं। वासुदेव ठीक है। योगेंद्र किम कृतिम उत्सारणा, अरे ये क्यों हटाया जा रहा है, ये क्यों हटा रहे हैं साधु सन्यास, तो क्यों हटा रहे? कंचु कहता है बहुत तपस्वी है, तपस्वी है, तपस्वी। योगेंद्र ने जब उसने तपस्वी कहा तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा मुझे तपस्वी शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा है। कंचु भी बताता है बहुत श्रेताम है, सुनो। उसने कहा क्यों हटाया जा रहा है, तब वो बता रहा है सुनो। ऐसा खलु गुरु भी अभित नाम ध्येय अस्माकम महाराज दर्शक से भगनी पद्मावती। ऐसा मन ये सामने आ रही थी जो राजकुमारी पद्मावती, जिसका आगे पीछे सैनिक थे। तो कंचु भी कह रहा है देखो ये हम गुरुओं ने रखा है नाम जिसका, ऐसे हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती। तो ये प्रश्न लघुत्रात्मक प्रश्न ये भी आ सकता है, ध्यान रहे कि मगध देश के राजा का क्या नाम था,
दर्शक, मगध देश के राजा का नाम दर्शक, या पद्मावती के भाई का नाम दर्शक, महाराज दर्शक। तो वो कहते हैं कि गुरुओं ने जिसका नाम रखा था दर्शक हमारे महाराज हैं, और इनकी बहन पद्मावती ये है कि ये अपनी माँ से मिलने यहाँ आश्रम आइए, और आज ये यहीं पर विश्राम करेंगी, पर लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग चिंता नहीं करें। तद्भवन्ते आप, ये श्लोक नंबर 6 जो कंचुकी कहता है योगेंद्रायण से कि हमारी जो महारानी, हमारी राजकुमारी पद्मावती आज यहीं विश्राम करेंगी, लेकिन आप लोगों को कोई परेशानी होगी, आपके जो क्रियाकलाप हैं पूजा पाठ के, यज्ञ के, या जो तपस्वी कर्म हैं उनमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर अपने कार्य करें। देखो, तीर्थोदकानी शमिधे कुष्मानी दर्भान स्वैरम वनात् उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता नैहि धर्म पीड़ा इच्छेद तपस्वीसु कुलव्रतम एततस्य। तीर्थोदकानी, कंचुकी बोलता है योगेंद्रायण से है तपस्वी, आप लोग अपनी जो क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं, आप वो निश्चिंत होकर करें। उनके लिए जो सामान आपको चाहिए वो आप वन से निश्चिंत होकर लाएं, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपको कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, चाहे आप तीर्थों का जल, समिधाएँ, कुसुम, फूल, घास, ये सारी यज्ञ इत्यादि क्रियाओं में काम आते हैं। स्वयं वनात् उपनयन्तु, आप निर्भय होकर ये वन से लाएं। तपोधनानि, है तपस्वियों को धनी, है तपस्वियों। धर्म प्रिया नृपसुता, हमारी राजकुमारी क्या है, धर्म प्रिय, बड़ी धार्मिक क्रियाओं से प्रेम करने वाली, धर्म से प्रेम करने वाली, नहीं धर्म पीड़ा में छेद, वो धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती। तपस्वीषु, तपस्वियों को, वो तपस्वियों को कोई भी धार्मिक परेशानी देना नहीं चाहेगी जिससे कि उनकी धार्मिक क्रीड़ाओं या उनको परेशानी हो, क्योंकि कुल व्रतम एतत् अस्य, अस्य मन इसके, कुल व्रतम, कुल का व्रत है इसका, ऐसा इसका ये है तो कुल का व्रती, इसके कुल का व्रती ऐसा है कि ये कभी भी अपने तपस्वियों को परेशान नहीं करना चाहते। इसके राजाओं ने कभी तपस्वियों को परेशान नहीं किया, ना ये करेगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी क्रियाएं करो, दैनिक क्रियाएं, जो भी आपको सामान लाना है वो ले आओ, जो भी वस्तुएं चाहिए वो ले आना, आप निश्चिंत रहें, आप परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। फिर योगेंद्रायण, एवं ऐसा है। अब योगेंद्रायण क्योंकि जब ये देखता है कि उसने बताया कि ये हमारे महाराज मगध देश के राजा दर्शक की बहन पद्मावती है, तो तुरंत योगेंद्रायण के दिमाग में अच्छा स्वागत मन में, एवं ऐसा समग्र राजपुत्री, वो मन में सोचता है अच्छा तो यही मगध राजपुत्री पद्मावती। पुष्पक भद्र आदि भी आदेशिकई, जो कि पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने आदिष्टा भविष्यवाणी की थी, स्वामिनो देवी भविष्यति, ये हमारे महाराज की पत्नी बनेगी। अच्छा तो यही पद्मावती जो हमारे पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे महाराज की पत्नी बनेगी। तते, अब यहाँ ध्यान दें, लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का क्या नाम था, तो आपको लिखना है पुष्पक भद्र, 2 नंबर का क्वेश्चन। या पुष्पक भद्र नाम के ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी, तो आपको लिखना है मगध की राजकुमारी पद्मावती महाराज उदयन की महारानी बनेगी, ये भविष्यवाणी की थी। तो योगेंद्रायण जब सोचता है कि ये पद्मावती है तो उसका नाम सुन करके इसको अपनापन महसूस होता है उसके प्रति, तब मन में ये श्लोक बोलता है कि प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्प प्राप्त उपजायते, कि उसके प्रति अपनापन हुआ ना इसको। तो प्रद्वेष बहुमान, किसी के प्रति द्वेष, और सम्मान, संकल्पात उपजायते, संकल्प से पैदा होता है, भावनाओं से पैदा होता है, विचारों से पैदा होता है। जब मुझे ये पता लगा कि ये पद्मावती हमारे महाराज की महारानी बनेगी तो इसके प्रति मेरा बहुत अपनापन हो गया, मन में ऐसा लगा कि जैसे अपनी महारानी, क्योंकि प्रद्वेष और सम्मान ये संकल्प से पैदा होते हैं। छोटा प्रश्न आ सकता है, प्रद्वेष, किसी के प्रति द्वेष और सम्मान कैसे पैदा होते हैं, संकल्प से। आपको एक शब्द लिखना है, 2 नंबर का लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रद्वेष और सम्मान संकल्प से पैदा होते हैं, विचारों से पैदा होते हैं, भावनाओं से पैदा होते हैं, क्योंकि भर्तृद्वारा अभिलाषित्वात्, ये हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, ये मैंने जब बात सुनी तो अस्याम में महती सोता, इसके प्रति मेरे बहुत अपनापन हो गया। ये सुनकर कि हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, महारानी बनेगी, तो इसके प्रति बहुत अपनापन मेरा हो गया। तो इसलिए प्रद्वेष और सम्मान, किसी के प्रति द्वेष और मान, ये संकल्पों से पैदा होता है। तो ये अब यहाँ तक श्लोक नंबर 7 तक हो गया अध्ययन। अगले वीडियो में श्लोक नंबर 8 से अध्यापन कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत आए आप उन्हें
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।